फ्लाइट में पायलट के ड्रॉप टेस्ट को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पहले टेस्ट में नॉन नेगेटिव आने के बाद अब दूसरे कंफर्मेटरी टेस्ट में भी कैनबिस की पुष्टि हुई है। सवाल यह है कि अगर पायलट नशे के असर में था तो क्या सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी गई? अब इस पूरे मामले की जांच बेहद ही गंभीर सवाल खड़े कर रही है। फुकेत से दिल्ली आ रही इस फ्लाइट में जो कुछ हुआ उसने विमान में बैठे हर यात्री की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। और अब इस मामले में सामने आई एक नई जानकारी ने चिंता और बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक पायलट का पहला डोप टेस्ट नॉन नेगेटिव आया था। अब दूसरे यानी कंफर्मेटरी टेस्ट में भी नतीजा पॉजिटिव आया है। सूत्रों के मुताबिक टेस्ट में कैनाबिस के सबूत मिले हैं। पहले टेस्ट को स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। इसमें पायलट के सैंपल में कुछ ऐसा मिला जिसके बाद टेस्ट नॉन नेगेटिव आया, यानी शक पैदा हुआ, लेकिन इसे अंतिम नतीजा नहीं माना गया। इसके बाद उसी सैंपल की ज्यादा सटीक जांच की गई। सूत्र बताते हैं कि दूसरे टेस्ट में मैरिजुआना यानी कैनाबिस की पुष्टि हुई। अब यही नतीजा इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बना रहा है। डोप टेस्ट सिर्फ एक नशे की जांच नहीं है। पायलट और क्रू की जांच में ऐसे कई पदार्थ देखे जाते हैं जो दिमाग और शरीर की सामान्य कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें कैनाबिस, कोकीन, एम्फेटामाइन, मेथाम्फेटामाइन, ओपियोइड्स और कुछ नींद या तनाव की दवाओं से जुड़े पदार्थ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कॉकपिट में छोटी सी चूक भी सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। अब उस घटना को समझिए जिसने इस मामले को इतना गंभीर बना दिया। दरअसल फुकेत से दिल्ली आ रही फ्लाइट में झारसुगुड़ा के पास अचानक विमान की ऊंचाई में गिरावट आई। पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट में कुल 13 फॉल्ट मैसेज दर्ज हुए। हाइड्रोलिक सिस्टम में लो प्रेशर चेतावनी आई और फ्लाइट कंट्रोल से जुड़ी चेतावनी भी मिली। ऑटो पायलट 2 बार डिस्कनेक्ट हुआ। इसके बाद पायलट ने मैनुअल कंट्रोल संभाला और फ्लाइट कंट्रोल को दोबारा संभाला गया, लेकिन झारसुगुड़ा के पास स्थिति और गंभीर हो गई। को पायलट को टेक नोज डाउन का निर्देश दिया गया। इसके बाद विमान अचानक नीचे की तरफ गया और यात्रियों को नेगेटिव जी फोर्स का सामना करना पड़ा।